Hello students, how are you? Fine. Okay. Myself Rajon Pandey, your chemistry teacher. Today we will discuss class 9 chemistry. In this lecture we will discuss what is mixture. This topic is already discussed. Some students are reported me this topic is not clear. So again we can discuss this topic. देखिए कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर मिक्सचर हमको समझ में नहीं आया, मिक्सचर समझ में नहीं आया, कोलाइडल सॉल्यूशन समझ में नहीं आया। तो उन चीज़ों के बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए मिक्सचर इज टू टाइप्स। मिक्सचर इज टू टाइप्स। फर्स्ट होमोजीनियस mixture. Next is heterogeneous mixture. What is homogeneous mixture? What is heterogeneous mixture? मतलब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल साल्ट प्लस वाटर। हमने साल्ट को किसमें लिया है, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट को किसमें लिया है, वाटर में लिया है। तो मैंने ये कोई कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या भर दिया, वाटर भर दिया। ऊपर से हमने इसमें साल्ट डाल दिया। जब साल्ट डालते हैं तो हम देखते हैं, आप जब क्या करेंगे, साल्ट डालने के बाद क्या देख रहे हैं कि साल्ट धीरे धीरे करके पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। क्या हो गई, पूरे के पूरे वॉल्यूम में क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इससे हमको क्या है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से अब ये बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अभी सॉल्यूशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जब दो चीजों को, दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, तो दो को मिक्स किया जाता है तो उसको कहा जाता है बाइनरी। मिक्स किया गया तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर। क्या हो जाएगा, बाइनरी मिक्सचर। तीन सब्सटेंस लिया जाए, थ्री सब्सटेंस लिया जाए, तीनों को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो वो कहलाती है ट्राइनरी। चार सब्सटेंस को लीजिए, चारों को मिक्स कर दीजिए तो वो क्या कहलाती है, क्वार्टनरी। तो इसी तरह से जैसे जैसे कंपोनेंट बढ़ते जाते हैं वो मिक्सचर का नेम भी क्या हो जाता है, बदलता जाता है। यहां तक तो बात हुई। अब बताओ, जैसे हम एक बूंद यहां से सॉल्यूशन ले रहे हैं या मिक्सचर ले रहे हैं, एक बूंद यहां से मिक्सचर ले रहे हैं, दोनों मिक्सचर को हम ड्रॉप के माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक ड्रॉप, एक बूंद पानी, एक ड्रॉप ये है, एक ड्रॉप ये। क्या इसमें साल्ट जो है, साल्ट का परसेंटेज दोनों जगह क्या सेम आ रहा है। यदि साल्ट का परसेंट, बाय द वे यहाँ पे साल्ट जो खुला है 1 ग्राम, इस एक बूंद ड्रॉप में क्या, मतलब एक ड्रॉप में 1 ग्राम साल्ट खुला है तो यहाँ भी 1 ग्राम ही साल्ट होगा। यदि नहीं हो रहा है तो ये सॉल्यूशन जो आपका होगा ये होमोजेनियस ना होकर के क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनियस हो जाएगा। तो आप कहीं से भी एक ड्रॉप मिक्सचर लेंगे तो उसमें जो वाटर का परसेंटेज और साल्ट का परसेंटेज दोनों
फिक्स होता है। कहीं से भी उस मिक्सचर से, होमोजीनियस मिक्सचर से कहीं से भी एक बूंद मिक्सचर लेकर के उसमें परसेंटेज देखा जाएगा तो दोनों का परसेंटेज क्या होगा, फिक्स होगा। जितना परसेंटेज इस ड्रॉप में होगा उतने ही परसेंटेज वाटर और साल्ट का उसमें भी होगा। तो यदि वाटर साल्ट बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर में क्या हुआ कि कंपोनेंट का परसेंटेज क्या हुआ, कंपोनेंट का परसेंटेज फिक्स हो गया। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि यदि दो पदार्थों को, दो सब्सटेंस को मिलाया जाए, वो एकदम से मिल जाए। एकदम से मिलने का अर्थ क्या है कि कहीं भी आप उसको, अब इसको एकदम से कब मिल सकता है, जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एकदम से अगर मिल जाए, बराबर मात्रा में मिल जाए, जैसे चाय पीते हैं आप, तो ऐसा नहीं है जब चाय बन जाता है तो चाय का जो नीचे का चाय है वो भी उतने मीठा होता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है वो भी उतने मीठा होता है। कुल मिला के यही कहने का अर्थ है कि होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसमें कंपोनेंट समान रूप से वितरित हो जाते हैं, बंट जाते हैं। मतलब जितना कंपोनेंट ऊपर रहेगा उतने ही कंपोनेंट का परसेंट नीचे भी रहेगा। इस प्रकार के मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस। और यदि एक समान रूप से मिक्सअप ना हो, जैसे साल्ट प्लस सैंड, दोनों को मिक्स करेंगे, दिन रात मिक्स करेंगे तो एकदम से मिक्स नहीं हो पाएगा। कहीं पे साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और कहीं पे सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। कहीं सेम भी हो सकते हैं लेकिन पूरे के पूरा मिक्सअप ना हो तो उस मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये बात क्लियर हुआ, क्लियर हुआ है तो नहीं। अब जो भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो क्या होगा, वाटर में किसी चीज को डाल दीजिए, अगर वो डिजॉल्व हो रही है तो जो मिक्सचर बनाएगी वो कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर इज टू टाइप्स, नाउ फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा और देखेंगे, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को कहा जाता है सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन। क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन कहा जाएगा। सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट होते हैं, एक का नाम होता है सॉल्वेंट और दूसरे का नाम होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट और दूसरे का नाम होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का डेफिनेशन देख लीजिए, जान लीजिए। सॉल्वेंट किसे कहा जाएगा और सॉल्यूट किसे कहा जाएगा। जैसे शुगर प्लस वाटर, दोनों को मिक्स किया गया, शुगर को मिक्स किया गया है किसमें, वाटर में, तो क्या बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा तो पक्का है वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जब ये सॉल्यूशन है उस समय हम क्वांटिटी देखते हैं। क्वांटिटी में क्या देखेंगे, जैसे क्वांटिटी में हम वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर क्या है, ज्यादा है, और शुगर क्या है, कम है। वाटर ज्यादा है और शुगर कम है, तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट। ये कौन सा सॉल्यूशन है, बाइनरी। देखिए दो कंपोनेंट को, टू कंपोनेंट को मिलाया गया, इसलिए इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। और आगे भी आप जहां कहीं
पढ़ेंगे कौन से सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन में अब चूंकि दो सबस्टेंस है तो दो सबस्टेंस वही दो कंपोनेंट कर सकते हैं आप। दोनों कंपोनेंट में एक सॉल्वेंट होगा और एक आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी हाई, इसकी क्वांटिटी क्या है, हाई है, इसकी क्वांटिटी क्या है, लो है। दोनों में मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको कहा जाएगा सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। क्लियर, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखिए। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके और क्लियर कर रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे शरबत है और दूसरा है आपका चाशनी। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या होता है, शुगर और वाटर होता है। इसमें शुगर और वाटर इसमें भी होता है। चाशनी में जलेबी गुलाब जामुन बनाया जाता है, वही चाशनी की बात कर रहे हैं। शरबत में आपने देखा होगा, शरबत में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, शुगर की क्वांटिटी लो होती है। तो वाटर को यहां पे क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट कहा जाएगा, और शुगर को क्या कहा जाएगा, सॉल्यूट कहा जाएगा। ठीक, चाशनी आप जाकर के देखेंगे तो शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है। तो यहां पर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, और वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो लिक्विड के रूप में है उसको हम सॉल्वेंट कह देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको क्या कहा जाता है, सॉल्यूट कहा जाता है। थोड़ा सा देख लें कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। चल रही है रिकॉर्डिंग। थोड़ा सा और आपको बता दें, कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था, सर हमको एक चीज बताइए, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलाइडल, कोलाइडल या कोलाइड, कोलाइड क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, ये भी आपका सॉल्यूशन ही एक तरह से है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर होती है। इसमें 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में अगर पाया जाता है पार्टिकल की साइज, मतलब सॉल्यूट किसकी साइज, सॉल्यूट की साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में कहीं भी, और ये क्या होता है 1 नैनोमीटर से लेस होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से छोटा है पार्टिकल की साइज तो सॉल्यूशन होता है या ट्यूब सॉल्यूशन होता है, और 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में अगर रेंज है पार्टिकल के साइज की तो उसको कहा जाता है कोलाइड। अभी नहीं समझ में आया होगा, जैसे पार्टिकल की साइज है, बाइनरी में शुगर है, शुगर और वाटर इन दोनों को आपस में मिक्स किया गया, मिल गया आपका सॉल्यूशन। क्या मिल गया, सॉल्यूशन। अब इसमें जो शुगर का पार्टिकल है, शुगर के पार्टिकल की साइज जो होती है 1 नैनोमीटर से छोटी होती है, तो ये क्या हो जाता है, सॉल्यूशन या ट्यूब सॉल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्यूब सॉल्यूशन हो जाता है। किसी कारण से या कोई केमिकल फार्मूला या कोई चीज डाल करके यदि हम इसके साइज को, शुगर के साइज को हम क्या कर दें, 10 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर कर दें, 10 नैनोमीटर जैसे हो जाएगा तो ये ट्यूब सॉल्यूशन ना हो करके क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन, और या इसी को कहा जाता है कोलाइड। क्या कहा जाता है, कोलाइड।
और थोड़ा सा देखिए, और थोड़ा सा देख लीजिए। सॉल्यूशन में आपने देखा एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा आपका होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको सॉल्यूट कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम देखो, इसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट होता है और इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है। दोनों एक ही चीज है, सॉल्यूशन था तो सॉल्वेंट था और सॉलिड हो गया तो उसको कहा जाता है डिस्पर्सन मीडियम। नहीं समझ में है? समझो, सॉल्वेंट जो होता था वही डिस्पर्सन मीडियम होगा। कब होगा? जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। पार्टिकल की साइज बढ़ा दीजिए तो इसी सॉल्वेंट का नाम क्या हो जाएगा? डिस्पर्सन मीडियम। यदि पार्टिकल की साइज जो सॉल्यूट होता था उसी को कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज। क्या कहा जाता है? डिस्पर्स्ड फेज। तो अभी तक जो भी समस्याएं आपकी थी हमने आपको समझा दिया है, लिखा पहले ही चुके हैं। आज का टॉपिक यहीं पर, नेक्स्ट टुमारो। गुड डे, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।